मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि विदित है, जल आपूर्ति के इस महासफर में किस प्रकार हम अपने संघर्ष को कर रहे हैं, ये एक उदाहरण नहीं है, ये एक प्रेरणा है। क्योंकि जो समस्या आज मेरे घर में हो रही है या पड़ोसी के घर में हो रही है, नहीं चाहते हैं वो समस्या, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ी हुई समस्या है। वो नितांत उसका जुड़ाव हर व्यक्ति से है, इसीलिए वह समस्या नहीं है, सार्वजनिक समस्या है। और सार्वजनिक समस्याओं का हल सार्वजनिक रूप से अगर हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक आज से पूर्व यानी 12 मई को हमने विराटनगर के जलदाय अधिकारी टीपी चौहान, तेजपाल सिंह चौहान, इनको हमने ज्ञापन दिया था। और ज्ञापन में हमने ये बतलाया था कि आपके निर्देशन में अधीनस्थ कर्मचारी जो इस समय विराटनगर में लगे हुए हैं, वो किस प्रकार अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से शुम के आदेश को ही अपना आदेश समझ करके कार्य कर रहे हैं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। उन अधिकारियों को सस्पेंड या बर्खास्त करना एक चुनौती नहीं है, लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि लोग किस तरीके से, विराटनगर के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी की मांग के लिए बहुत त्रस्त हैं। फिर भी विभाग के लोगों को इस विषय वस्तु की जानकारी आज से नहीं है। जो तेजपाल सिंह चौहान नामक अधिकारी सहायक अभियंता के पद पर विराजमान है, वो पिछले 10 सालों से विराजमान है। वो जयन भी यहीं थे और प्रमोटेड होके ये यहाँ पे एएन भी बने हैं। तो उनको पता है कि किन किन गलियों में, किन किन वार्डों में कहाँ कहाँ समस्या है। फिर भी हमारे एक्सीएन महोदय के कार्यादेश 4409 पे विराटनगर की जल की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप इस कार्यादेश से अपना कार्य आयोजित करें। लेकिन हुआ क्या? कार्य तो आयोजित हो रहे हैं, कार्य तो क्रियान्वित हो रहे हैं, लेकिन उन कार्यों में घोर लापरवाही। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है कि बिना किसी वर्किंग ऑर्डर के उन्होंने एक व्यक्ति के घर में मोटी पाइपलाइन पहुंचा दी। सबसे बड़ा करप्शन। ये मैं सार्वजनिक रूप से आपको सोशल साइट्स के माध्यम से अवगत करवा रहा हूं। बिना किसी तकनीकी आधारशिला के, बिना किसी तकनीकी मापदंड के पाइपलाइन डाल दी गई। बिना किसी नगरपालिका की ऑथेंशन से, परमिशन से, सिर्फ ओरल स्वीकृति लेनी मेरे लेटर के जाने के बाद में उन्होंने फिर लेटर जारी किया है विभाग को। इस प्रकार की अनियमितताएं, इस प्रकार का करप्शन घातक है। इससे पीड़ाएं किनको हो रही है? हमको हो रही है। और जो पाइपलाइनें जो डाली गई है, किसी चेयरमैन के फोन से डाल दी गई, किसी नेता के फोन से डाल दी गई। तो इस प्रकार की जो हरकतें हो रही है, वो सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इनमें किसी प्रकार का संतुलन बिगड़े। जो लाखों रुपए का बजट विराटनगर में जिन अधिकारियों के लिए नहीं, जनता के लिए आया है,
उसका सही सदुपयोग हो। मैं आज जब दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे जनता के बीच में था, तब देख रहा था कि जगह जगहों पर टैंकर जैसे आता है। लोग इतनी तेज गर्मी के अंदर भी अपने अपने मकानों के बाहर अपने अपने बर्तनों को सजा करके, छोटे छोटे बच्चों के साथ में पानी की आवश्यकताओं की मांग को सजा करके बैठे हैं, लेकिन अपने अधिकारों की मांग करने के लिए नहीं। कोशिश करनी चाहिए इन अधिकारियों को चूड़ियां पहनाई जाए। जो अधिकारी हमारे किसी काम का नहीं है, जिन अधिकारियों को हमारे सुख में सुख नहीं नजर आता है, उन अधिकारियों का काला मुंह हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर तक ये बात पहुंचती नहीं है। जो लोग सिस्टम के सरोकारकों से जुड़े हुए हैं, वो तो पता नहीं किस मीमांसाओं के पुल में अपना समन्वय स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारे परम आदरणीय सम्माननीय, हर दिल को लुभाने वाले, हर दिल पर राज करने वाले लोकप्रिय विधायक महोदय से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, महोदय, लॉकडाउन का समय अवधि चल रही है। आपने खूब बार अधिकारियों की मीटिंग उपखंड कार्यालय में ली और पंचायत समिति परिसर में ली, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो जनता की उम्मीदों को आपने भरसक पूर्ण रूप से पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है, फिर इस समय इस तरीके के जो कारनामों की सूचना जो आप तक नहीं है, वो मैं पहुंचाने का कार्य सोशल साइट्स से कर रहा हूं, फेसबुक के माध्यम से कर रहा हूं। मेरा संदेश विधायक महोदय आप तक पहुंचे। मुझे पूर्णतया उम्मीद ही नहीं, पूर्णतया विश्वास है कि आपने कई कार्य दूरभाष पर गरीब के, किसान के, मजदूर के, छात्र के, युवा के फोनों पर दूर किए हैं, लेकिन जो भ्रांतियां, जो कार्यकुशलताओं में, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, उनको बर्खास्त करें, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसीलिए मैं आपसे अनुग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये मनमाने अधिकारी, मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इतना बड़ा बजट जल का जो आप लेकर आए, वो जनता तक सीधे सार्थक रूप से नहीं पहुंच रहा है। जिन अधिकारियों को ये नहीं पता है कि जल की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से हम पानी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको यहाँ से बाइकाट कर दीजिए ना। नए नए अधिकारी, नए नए पढ़ लिख करके आने वाले युवा और वो अनुभवशील अधिकारी जो अनेक जगह अपना सिंहासन स्थापित कर रखे हैं, विष्णुगुप्त जैसे लोग तो हर जगह मिलेंगे ना। तो ऐसे लोगों को विराटनगर में ला करके, ये जो जर्जर हो चुका था विराटनगर अनेकानेक परिस्थितियों से, उन पर भव्यता का निर्माण कीजिए ना विधायक महोदय आप। कोई शिकायत नहीं है विराटनगर की जनता को आपसे। एक एक व्यक्ति चाहता है आपके साथ में जुड़कर, कंधे से कंधा मिला करके आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप आए तो सही, जनता से मिले तो सही, डोर टू डोर कैंपेन जारी करे तो सही, जिससे पता तो चले किस प्रकार की समस्याओं का निराकरण आपके एक इशारों से हो सकता है। इन अधिकारियों को तो पता ही नहीं है कि कितने वार्ड है और कौन सा वार्ड कहाँ है। ये तो जानते तक नहीं है, पहचानते नहीं है। इन्हें तो चौकों का भी पता नहीं, कौन कौन से चौक है, कौन कौन सी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, क्योंकि इन्होंने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं। इसीलिए
परम आदरणीय सम्माननीय श्री इंद्राज जी गुर्जर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्य, जिस कार्य के प्रति आप शुरू से ही गंभीर थे, क्योंकि पहला वर्किंग ऑर्डर जो आपका हुआ विधायक बनने के बाद, वो जल का वर्किंग ऑर्डर था। उसी वर्किंग ऑर्डर पर ये जो कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं, उन्हीं सभी कार्यों पर मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सभी पे अमलजामा फहराया जाना चाहिए, जिनसे जो समस्याओं का आकार बढ़ रहा है वो विलुप्त हो। जो पानी के ऊपर जो राजनीति चरमरा गई है वो विलुप्त हो। ऐसी मुझे आपसे विधायक महोदय पूर्णतया उम्मीद है कि आप विराटनगर के स्वप्न को साकार करने का कार्य जो पूर्व से करते आ रहे हैं वो आगे भी होता रहेगा और बड़े अच्छे तरीके से होता रहेगा, ऐसी हम सब लोगों को उम्मीद है। लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों को आप अपनी गाइडलाइन दे करके इन सभी के मार्ग को प्रशस्त करने का आप कार्य करें विधायक महोदय, क्योंकि आज भी बहुत सारे इलाके, बहुत सारी ढाणियाँ, बहुत सारे वार्ड, बहुत सारी ऐसी गलियाँ जो हाई जोन में आती है, डिजर्ट जोन में आती है, वहाँ पे 20-20, 25-25 दिनों तक जलापूर्ति नहीं हो पाई है। हम लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं। उनका क्रोध, उनका ज्वर अपनी आकाओं पर एक तरीके से क्रोध का ज्वार उन्होंने बिछा रखा है। तो हम इन सब असुविधाओं को दूर करने के लिए हमारा जो दायित्व बनता है, उन दायित्वों में हम सर्वप्रथम इन समस्याओं को दूर करने की हम कोशिश करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय विधायक महोदय कि आप इन समस्याओं को त्वरित गति से दूर करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।